ज्वाला बाहर आई तो कुछ कमांडो दंदनाते हुए आ गए और गोलियां चलाने लगे। ज्वाला ने अपनी आग का एक गोला एकदम से एक कमांडो पर फेंक दिया तो वो दीवार से जा लगा। तभी माइकल की आवाज आई तो ज्वाला ने उस तरफ देखा जहां पर एक आदमी ने माइकल पर गन तान रखी थी। ज्वाला ने अपने हाथों से आग निकाल रखी थी। उसकी आंखों की पुतलियों में आग चमक रही थी। वो आगे बढ़ रही थी कि अचानक से दरवाजा खुला जहां पर एक और आदमी अंदर आया और उसने कहा, तो तुम हो ज्वाला फायर। सब उस तरफ पलट गए। मिकी और प्लूटो भी टेबल के पीछे से बाहर आ गए। बाकी के कमांडो भी गन ज्वाला की तरफ तान कर खड़े हो गए। माइकल ने उस बाहर से आए आदमी की तरफ देखा और फिर कहा, भगवती। भगवती ने माइकल की तरफ देखा और फिर उस आदमी की तरफ जिसने माइकल पर गन तान रखी थी। भगवती ने मुस्कुराकर कहा, भास्कर, गन हटा दो भाई, हम सिर्फ बात करने आए हैं, है ना? भास्कर ने सिर हिला दिया और गन हटा दी। भगवती ने ज्वाला की तरफ देखा और फिर उसके हाथों की तरफ। भगवती ने कहा, चिंता मत करो, मुझे बस यकीन नहीं था कि कोई ऐसी लड़की सच में है जिसके हाथों से आग निकलती है। मैं बस कंफर्म करना चाहता था, कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था मेरा। ज्वाला गहरी सांसें ले रही थी। उसके हाथों की आग हल्की हल्की सी बढ़ रही थी। माइकल ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, ज्वाला शांत हो जाओ। ज्वाला ने उसकी तरफ देखा तो माइकल ने हाँ में सिर हिला दिया। ज्वाला ने आंखें बंद की और फिर एकदम से खोल दी। उसके हाथों की आग उसके हाथों में समा गई। इसी के साथ उसकी आंखों की पुतलियां भी दोबारा से काली हो गईं। भगवती ने मुस्कुरा दिया। उसने तालियां बजाना शुरू कर दिया। उसने तालियां बजाते हुए कहा, वाह वाह भाई वाह, क्या कमाल का इक्का पाल कर रखा है तुमने माइकल, मजा आ गया। इतना कहकर उसने माइकल की तरफ देखा और कहा, क्या कीमत होगी इसकी माइकल? माइकल ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हो भगवती, इसलिए अपनी जुबान को संभाल कर इस्तेमाल करो। अगर मैं इसे नहीं रोकूंगा तो ये तुम सबको 1 मिनट में जलाकर राख कर देगी और तुम्हारे ये टट्टू भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवती के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने अपने दोनों हाथों को उठाया और कहा, माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी कोई बेटी भी है। खैर, बैठकर बात करें, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। माइकल ने ज्वाला की तरफ देखा। ज्वाला की नजर भास्कर पर गई जो उसकी तरफ ही देख रहा था। ज्वाला को एक झटके जैसा महसूस हुआ मगर वो संभल गई। कुछ देर बाद वो सब आमने सामने कुछ सोफों पर बैठे हुए थे। ज्वाला माइकल के साथ बैठी हुई थी। उनके पीछे मिकी और प्लूटो खड़े थे। उनके आगे एक शीशे का टेबल था और ठीक सामने भगवती बैठा हुआ था। भगवती के ठीक पीछे भास्कर और उसके आदमी खड़े थे। भगवती ज्वाला को देखे जा रहा था। माइकल ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, ज्वाला को घूरना बंद करो, काम की बात करो। यहाँ आने का क्या मकसद है तुम्हारा? जहाँ तक मुझे पता है हमारा काम का एरिया बिल्कुल अलग है। भगवती ने उसकी तरफ देखा। वो सोफे पर पसर गया और उसने कहा, तुम हमसे मिलने के लिए तैयार ही नहीं थे, फिर क्या करते हम, इसलिए ये तरीका अपनाना पड़ा। इतना कहकर उसने ज्वाला की तरफ देखा और कहा, सुना है डेविड को उसके हीरे वापस दिलाने में तुम्हारी इस बेटी का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह उसने जोर देकर बेटी कहा था, ज्वाला ने उसे घूर कर देखा। भगवती ने भास्कर की तरफ हाथ बढ़ाया। भास्कर ने उसके हाथ में एक आईपैड दे दिया। भगवती ने उसमें एक वीडियो निकाली और फिर टेबल पर आईपैड रख दिया। उसमें कल रात की वीडियो थी जिसमें ज्वाला उस लड़के को पीट रही थी। मिकी ने वीडियो की तरफ देखा और फिर हल्के से कहा, मैंने पहले ही कहा था इस ज्वाला का शो ऑफ मरवाएगा किसी दिन हमें। ज्वाला ने उस वीडियो की तरफ देखा और फिर भास्कर की तरफ देखते हुए कहा, डू यू वांना गेट किल्ड? मेरी दी हुई मौत में अंतिम संस्कार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा राख बनोगे। भगवती हंस पड़ा। उसने कहा, भास्कर को मैंने कहा था तुम्हें ढूंढने के लिए। ज्वाला ने अपनी पुतलियां उसकी तरफ घुमाई और कहा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि पहले तुम्हें निपटाऊं फिर उसे? इससे पहले कि भगवती कुछ कहता, माइकल बोल उठा, चाहते क्या हो भगवती? यहाँ पर क्यों आए हो और मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? भगवती ने कहा, काम के लिए मुझे इतनी दूर यहाँ आना पड़ा। माइकल ने कहा, जिस तरह के काम तुम करते हो उस तरह के कामों को हम हाथ नहीं लगाते। ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब चीजों को मैं आज भी गलत मानता हूँ। तुम्हें रोकता नहीं हूँ,
इसके मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, और ज्वाला इन सब कामों में कभी नहीं पड़ेगी। भगवती ने कहा, ये सब काम के लिए ये लड़की बनी भी नहीं है माइकल। ये लड़की एक बहुत खास काम के लिए बनी है। कहते हुए उसने भास्कर को इशारा किया। भास्कर ने एक रोल किया हुआ पेपर लाकर उनके सामने लाकर रख दिया। उसमें एक बहुत बड़ी काली माँ की मूर्ति बनी हुई थी। ज्वाला ने उस मूर्ति को देखा और कहा, क्या है ये? इस मूर्ति को हमें क्यों दिखा रहे हो? भगवती ने कहा, इस मूर्ति को जानते हो? माइकल और ज्वाला ने ना में सिर हिला दिया। भगवती के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने कहा, ये मूर्ति करीब 4 या 5 हजार साल पुरानी है। दिखने में ये आम लगती है, मगर इसका पत्थर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और रेयर माना जाता है। इंडिया में ये अपनी तरह का सिर्फ इकलौता पत्थर है जिससे ये मूर्ति बनी है। माइकल ने कहा, ये सब तुम हमें क्यों बता रहे हो? भगवती ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे ये मूर्ति चाहिए। ज्वाला ने कहा, तो जाकर ले लो। हम क्या तुम्हें मूर्ति बेचने वाले लगते हैं? भगवती ने कहा, इतना आसान होता तो कब का ले चुका होता। इतना कहकर उसने वो कागज उठाया तो वहाँ पर दूसरे कागज पर एक मंदिर बना हुआ था। भगवती ने कहा, इस मंदिर में ये मूर्ति है। ये मंदिर भी उतना ही पुराना है, लेकिन इस मूर्ति को हासिल करने की हर एक कोशिश बेकार जा चुकी है। जिस गांव में ये मूर्ति है, वहाँ के लोग इस मंदिर और मूर्ति को खुद का रक्षक मानते हैं। उनका मानना है कि वो इस मूर्ति के लिए जान ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। ज्वाला ने उसके पीछे खड़े आदमियों की तरफ देखा और कहा, उनके कहने से क्या होगा? भेजो अपने इन कमांडो को और धावा बोल दो गांव पर। शो ऑफ करने के लिए तो रखा नहीं होगा इन सबको। भास्कर ने ज्वाला की तरफ देखा और कहा, ये आम इंसानों का काम नहीं है। सबने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसने कुछ कहा था। उसकी आवाज भारी और कर्कश भरी थी। उसने कहा, हमारे 4 ग्रुप वहाँ पर जा चुके हैं। 3 तो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। जो मिले वो या तो पागल हो चुके हैं या फिर उनकी याददाश्त पूरी तरह से मिट चुकी है। ज्वाला ने कहा, और ये सब उन गांव वालों का धरा है। कमाल है, ऐसी तकनीक तो नासा वाले भी ना बना पाए आज तक। भगवती ने कहा, हमारे अलावा और लोग भी इस मूर्ति के पीछे पड़े हैं। ये मूर्ति की कीमत करीब 80 से 90 करोड़ के बीच थी। अभी 150 करोड़ तक पहुंच चुकी है। सोचो, जिसके हाथ में ये मूर्ति आ गई उसका कितना फायदा होगा। माइकल ने कहा, तुम इस मूर्ति को ब्लैक मार्केट में बेचना चाहते हो, इसलिए तुम चाहते हो कि ज्वाला तुम्हारी मदद करे। भगवती ने कहा, पहले चाहता था मगर अब नहीं। भास्कर ने कहा, हमने तहकीकात की तो पता लगा कि इस मूर्ति में कुछ तो खास है। गांव वाले इसी मूर्ति के भरोसे रहते हैं। वहाँ पर आज तक कोई चोरी नहीं हुई, कोई बीमार नहीं पड़ा। नदी किनारे है गांव, पर न कभी बाढ़ न कभी कोई और दिक्कत। ये मूर्ति सौभाग्य की मूर्ति मानी जाती है। भगवती ने कहा, और मुझे ये सौभाग्य चाहिए माइकल, किसी भी कीमत पर। ज्वाला ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें अंधविश्वास को रोकना चाहिए, न कि उसे बढ़ावा चाहिए? भास्कर ने कहा, कुछ चीजें विश्वास और अविश्वास से परे होती हैं। इन चीजों का भी अपना एक अस्तित्व होता है। ज्वाला ने कहा, ठीक है, फिर तुम इनके अस्तित्व को ढूंढो, और इससे पहले कि मैं तुम लोगों का अस्तित्व खत्म कर दूं, निकल लो यहाँ से। इतना कहकर वो उठ खड़ी हुई और जाने लगी ही थी कि भगवती ने कहा, तुम्हें इस क्लब और माइकल की चिंता नहीं है क्या? ज्वाला उसकी तरफ पलट गई। भगवती ने कहा, मेरे एक फोन पर यह क्लब बंद हो सकता है और माइकल, उसे कितने सालों के लिए जेल जाना पड़ेगा। मैं गिना भी नहीं सकता तुम्हें, और इसमें तुम्हारी आग भी कुछ नहीं कर पाएगी। माइकल ने कहा, तुम हमें धमका रहे हो? भगवती ने कहा, देखो माइकल, मैं इस डील के तुम्हें 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। जितना भी कर्जा है उसे चुका दो, अपनी जिंदगी जियो, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे क्लब को पूरी प्रोटेक्शन दूंगा। कोई भी आकर तुम्हारे क्लब पर आंख भी नहीं उठा पाएगा। इससे पहले कि माइकल कुछ कहता, ज्वाला ने कहा, मेक इट 10 करोड़। माइकल ने एकदम से कहा, ज्वाला? ज्वाला ने अपनी बाजू लपेट ली और कहा, 10 करोड़ नहीं तो फूट लो। भगवती मुस्कुरा दिया। उसने कहा, ठीक है, 5 करोड़ मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ। 5 करोड़ काम हो जाने के बाद। ज्वाला ने कहा, निकलना कब है? भास्कर ने कहा, आज शाम हमारे आदमी तुम्हारे साथ चलेंगे। ज्वाला ने हाँ में सिर हिला दिया। माइकल के चेहरे पर परेशानी झलक आई। शाम के समय ज्वाला अपने कमरे में सामान बैग में भर रही थी।
माइकल, मिकी और प्लूटो वहां खड़े थे। माइकल ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तुमने ऐसे कैसे फैसला ले लिया ज्वाला? तुम उस खतरनाक जगह पर जा रही हो। ज्वाला ने अपनी जैकेट बैग में रखते हुए कहा, मेरे लिए इंसानों का खतरा भी कोई खतरा है क्या? माइकल, तुम चिंता मत करो, मैं बिना किसी दिक्कत के वापस आ जाऊंगी। माइकल ने कहा, अगर तुम भगवती की धमकी से। उसके कहते ही ज्वाला ने कहा, ऐसी धमकी देने वालों का हश्र तुम जानते हो माइकल, लेकिन तुम खुद सोचो, आज भगवती आया है, कल कोई और आएगा। ये क्लब सिर्फ मुझे या तुम्हें नहीं, बहुत से लोगों का पेट भरता है। जब भी ऐसी कोई बात होती है, पहला वार इसी क्लब पर होता है, भगवती कितना भी बड़ा। उसके कहते कहते ही प्लूटो ने एकदम से कहा, नो गाली एट ऑल। ज्वाला ने कहा, मैं दे भी नहीं रही थी। इतना कहकर उसने माइकल की तरफ देखा और कहा, भगवती कितना भी बड़ा घटिया हो, लेकिन वो हमारे लिए काम का बंदा है। एक बार क्लब का लाइसेंस हमारे हाथ में आ गया, उसके बाद भगवती तो क्या, उसका बाप भी यहाँ नहीं घुस सकता। मिकी ने कहा, तो तू कपड़े क्यों रख रही है? ज्वाला ने कहा, बारिश देखी है बाहर, कभी भी कहीं भी ऊपर वाला शुरू हो जाता है, ना मौसम देखता है और ना टाइम, जब मन किया बरसना शुरू। माइकल ने कहा, उसी शहर में हम पहली बार मिले थे ज्वाला। ज्वाला ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, उस शहर में मेरे साथ सिर्फ एक अच्छी चीज हुई है, और वो ये कि तुम मुझे मिले। मैं वापस यहीं लौट कर आऊंगी। मेरे लिए आइसक्रीम तैयार रखना और कल सारा लोन चुका देना। मैं जल्द ही लौटूंगी। इतना कहकर उसने मिकी और प्लूटो की तरफ देखा और कहा, वहां पर खतरा है और मुझे तुम्हें बचाने के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जा रहे, लेकिन माइकल का ध्यान रखना। दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। ज्वाला ने बैग उठाया और कहा, चलें। लोग बाहर आ गए। वहां पर भास्कर खड़ा था और भगवती जा चुका था। भास्कर ने ज्वाला की तरफ देखा और फिर दरवाजा खोल दिया। ज्वाला ने पलटकर माइकल की तरफ देखा और फिर कहा, ये हमारा घर है माइकल, अगर इस आग से अपना ही घर जला तो क्या फायदा? तुम क्लब के बारे में सोचो। माइकल ने हाँ में सिर हिला दिया। ज्वाला ने मुस्कुरा दिया और बाहर निकल गई। भास्कर और उसके आदमी भी उसके पीछे चले गए। माइकल जाती हुई ज्वाला को देखता रहा। आज उसे पहली बार ज्वाला के लिए डर लग रहा था। ज्वाला और भास्कर बाहर आए। बाहर एक काली गाड़ी खड़ी थी। ज्वाला ने ब्लैक कलर की इनर टी शर्ट के साथ एक आर्मी डिजाइन की जैकेट पहनी हुई थी। उसने ब्लैक कलर की जीन्स के साथ ब्लैक कलर के बड़े बड़े बूट पहने हुए थे। ज्वाला ने सामने देखा तो भास्कर ने कहा, गाड़ी में बैठो, अपना बैग पीछे रख दो। ज्वाला ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हारी गाड़ी में जा रही हूँ? इतना कहकर उसने दाईं तरफ देखा, जहाँ से एक आदमी उसकी ब्लैक कलर की रॉयल एनफील्ड को लेकर आया। भास्कर ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम इस बाइक पर जा रही हो, तुम इस पर नहीं जा सकती। ज्वाला ने अपना बैग बाइक पर रखा और कहा, ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? भास्कर ने कहा, तुम्हें रास्ते का पता है? ज्वाला ने उसे ब्लूटूथ दिखाते हुए कहा, वैसे तो मेरी बाइक में नेविगेशन है, मगर अगर जरूरत पड़ी तो हम कॉल के साथ कनेक्ट रहेंगे। अब चलें। इतना कहकर वो बाइक पर बैठ गई। उसने ब्लैक कलर के लेदर ग्लव्स पहन लिए और एक हेलमेट लगा लिया, जिसका शीशा काले रंग का था। उसने शीशा चढ़ा लिया और फिर बाइक स्टार्ट कर दी। भास्कर ने सिर हिला दिया और फिर जाकर गाड़ी में बैठ गया। ज्वाला ने बाइक आगे बढ़ा दी। इसके साथ ही गाड़ी भी उसके पीछे हो ली। ज्वाला ने बाइक फुल स्पीड में कर रखी थी और उसके पीछे भास्कर की गाड़ी भी फुल स्पीड में थी। वो लोग शहर से बाहर निकल आए थे। अब वो एक पहाड़ी के सिंगल रोड पर आगे बढ़ रहे थे। रात में भी धुंध का एहसास हो रहा था। उस पहाड़ी पर मोड़ ही मोड़ थे। ज्वाला ने ब्लूटूथ में कहा, कितना रास्ता है अभी? भास्कर ने कहा, चलती रहो, अभी बहुत ऊपर जाना है। ज्वाला ने चिढ़कर कहा, चांद पर ले जाने का इरादा है क्या? इतना कहकर उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। चांद की रोशनी हर जगह फैली हुई थी, मगर वो पहाड़ी काली लग रही थी। ऊपर से वो मोड़ वाला रास्ता, लंबे पेड़ दोनों तरफ और जंगल से आती हुई आवाजें उस दृश्य को बहुत भयानक बना रही थीं। अचानक से भास्कर ने ज्वाला को रोकने के लिए कहा। ज्वाला ने बाइक रोक दी। उसने बाइक का स्टैंड लगाया और हेलमेट उतार दिया। उसके बाल बुरी तरह से बिखर चुके थे। उसने आसपास देखा तो वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। ज्वाला बाइक की टेक लगाकर टेढ़ी खड़ी हो गई। उसने एक ओर देखा तो वहाँ से एक कच्चा रास्ता था। तभी उन लोगों की गाड़ी भी वहाँ आ गई। भास्कर नीचे उतर आया। उसके साथ बाकी के आदमी भी आ गए।
तभी पीछे से एक आवाज आई तो भास्कर एकदम से गन निकालकर घूम गया। उसके आदमी भी पलट गए। ज्वाला ने एक फीकी हंसी हंसी और कहा, हाश, अबे ओए मूर्ख मंडली। सबने पलट कर उसकी तरफ देखा तो ज्वाला ने कहा, लकड़बग्घा है, बहुत टाइम से वहां से घूर रहा है, क्या बात बात पर गन निकाल कर खड़े हो जाते हो? साला इतना ही डर लग रहा है तो यहाँ आने के लिए बाप ने बोला था। भास्कर ने अपनी गन जेब में रखी और कहा, तुम तमीज से बात नहीं करती। ज्वाला सीधी खड़ी हो गई। उसने कहा, तुम जैसों के साथ नहीं करती, और वैसे भी तुम्हें तमीज चाहिए कि वो मूर्ति। भास्कर ने कुछ नहीं कहा और उस कच्चे रास्ते की तरफ देखे, जाना होगा मतलब तुम नहीं जाओगे? भास्कर ने कहा, नहीं, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आधे आदमी तुम्हारे साथ जाएंगे और आधे हमारे साथ। ज्वाला ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, डरपोक। और इतना कहकर उसने बैग उठाया। भास्कर ने कहा, अगर कोई भी गड़बड़ हुई, जो गांव वालों को मारने की पूरी आजादी है तुम्हें, इसके बावजूद तुम संभाल नहीं पाई तो? कहते हुए उसने एक वॉकी टॉकी उछाल दिया। ज्वाला ने उसे कैच कर लिया। भास्कर ने कहा, तुम्हें बस एक बटन दबाना है, हम वहां तुम्हारे बैकअप के लिए पहुंच जाएंगे। ज्वाला ने हल्का सा सैल्यूट किया और फिर उस रास्ते की तरफ बढ़ गई। आधे आदमी भी उसके पीछे गन उठाकर चले गए। भास्कर बाकी के आदमियों के साथ वहीं खड़ा रहा। ज्वाला उसी रास्ते पर आगे बढ़ी जा रही थी। वो रास्ता कच्चा और ऊबड़ खाबड़ था। उसके साथ के आदमी अपनी गन उठाकर उसके अगल बगल में एक घेरा बनाकर चल रहे थे। ज्वाला और बाकी के आदमी से आगे बढ़ते रहे। अचानक सेवा ज्वाला ने एक पेड़ क्रॉस किया तो वहाँ पर एक स्वास्तिक का निशान बना हुआ था। अब वो उस एरिया में पहुंच चुके थे जहां कई सारे पेड़ों पर स्वास्तिक का निशान बना हुआ था। साथ ही कुछ पेड़ों पर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। इसी के साथ भेड़ियों के रोने की तेज आवाज आने लगी। ज्वाला के साथ चल रहे आदमी चौंक उठे। इसी के साथ भास्कर और उसके साथ खड़े आदमी भी चौंक उठे। भास्कर ऊपर की तरफ देखने लगा। ज्वाला ने चलते चलते उन आदमियों से कहा, ओ भाई साहब, जंगल है ये, यहाँ पर ऐसी ही आवाजें आएंगी, चुपचाप आगे चलो। इतना कहकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगी। आदमी भी उसके पीछे चल पड़े। थोड़ी देर बाद वो एक मंदिर के नीचे पहुंचे। वहां से एक चढ़ाई शुरू हो रही थी और साथ ही कुछ सीढ़ियां भी। ज्वाला ने ऊपर मंदिर की तरफ देखा और फिर कहा, किस बेवकूफ का आइडिया था इस घने जंगल में यहाँ पर एक इकलौता मंदिर बनाने का। क्या परियां आती हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए, जो इतनी गुमनाम जगह पर बनाया है। इतना कहकर उसने एक आदमी की तरफ देखा और कहा, कोई रहता है यहाँ पर? आदमी ने कहा, सुना है एक पुजारी और उसकी फैमिली रहती थी, मगर कोई 20-21 साल पहले उनकी पूरी झोपड़ी जल गई। उसके बाद गांव वालों ने नई झोपड़ी भी बना दी, मगर पुजारी की पत्नी पागल हो गई और 5-6 साल पहले वो चले गए। ज्वाला ने कहा, बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है। खैर, अगर कोई नहीं है तो चलो। इतना कहकर ज्वाला आगे बढ़ी। अचानक से उसे कुछ महसूस हुआ और उसने कहा, नहीं रुको। उसके कहते कहते ही एक आदमी आगे चला गया और अचानक से एक तेज धागे से उसकी गर्दन कट गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो नीचे गिर गया। ज्वाला ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, और कर लो जल्दी, कहाँ था ना रुकने के लिए, और चल लो आगे आगे। दूसरे आदमी ने कहा, यहाँ पर तारें लगी हुई हैं। ज्वाला ने अपने सामने लगी तार को छूते हुए कहा, गांव वालों ने अच्छा इंतजाम कर रखा है। तभी अचानक उसकी उंगली हल्की सी कट गई। ज्वाला ने सामने देखा और उसकी पुतलियां दोबारा आग बन गईं। उसने अपने हाथ की तरफ देखा और उसमें आग चमक उठी। उसने एकदम से अपना हाथ घुमाया और आग का एक गोला आगे की तरफ फेंक दिया। वो एक सीध में तेजी से गया और तारें जलती हुई नीचे गिर गईं। ज्वाला सीधी खड़ी हो गई। उसने बाकी के आदमियों की तरफ देखा तो वो लोग एक कदम पीछे हट गए। ज्वाला ने हल्के से एक टेढ़ी मुस्कान दी और कहा, चले। इतना कहकर वो दोबारा आगे बढ़ गई। बाकी के आदमी भी उसके पीछे चले गए। अचानक से तेज हवा चलने लगी। ज्वाला खड़ी हो गई। उसने सामने मंदिर की तरफ देखा जहां पर जोर जोर से घंटी बज रही थी। ज्वाला ने आंखें बंद कर लीं और फिर खोली तो उसकी आंखों की पुतलियां काली हो चुकी थीं। अचानक से पीछे चलते हुए आदमी में से एक के पैर में रस्सी बंधी और इससे पहले कि कोई कुछ करता वो हवा में उलटा लटक गया। ज्वाला उसकी तरफ देखने लगी। अब सिर्फ 3 आदमी और वो ज्वाला बचे हुए थे। ज्वाला के कानों में कुछ महसूस हुआ।
उसने पलटकर देखा तो एक सनसनाता हुआ तीर उसकी तरफ आया। ज्वाला एक तरफ को झुक गई। तीर जाकर सीधा एक आदमी के सीने पर जा लगा। दोनों बचे हुए आदमी अपनी गन तान कर खड़े हो गए। ज्वाला ने सामने देखा तो वहां सामने से तीर कमान ताने एक आदमी सामने आया। इसी के साथ अगल बगल से आदमी आने लगे और उनके सामने एक लाइन बनाकर खड़े होने लगे। उनमें से जो सबसे बूढ़ा था वो ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। ज्वाला के साथ वो आदमी भी उन सबको देखने लगे। ज्वाला ने उन सबको नीचे से ऊपर तक देखा। वो सब वेशभूषा से गांव वाले लग रहे थे और उन्होंने दराट, कुल्हाड़ी वगैरह उठा रखी थी। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।